राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आपको एकादशी की बहुत बहुत बधाई और एडवांस में आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने क्या प्लान किया है देखना। हमारा तो ये केशव गोपी बनना शुरू हो गया। देखो, इसको गोपी बनने की जिद लगी है, अभी गोपी बन के बैठा है। तो इनका तो ऐसे ही चलता रहता है। चलिए, आज मैं आपको वीडियो में जानकारी दूंगी यामल की एकादशी के बारे में। बहुत ही फलदायी और बहुत ही पुण्य देने वाली एकादशी है। तो आप इसका व्रत रखते हैं तो किस तरह से पूजा पाठ करना, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे सी गोपी की तरफ से भी आपको राधे राधे। भक्तों, अम्ल की एकादशी को ही आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। जानिए अम्ल की एकादशी व्रत कब है, इसका क्या महत्व है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, हिंदू पंचांग के फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही आंवला की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म शास्त्रों में उल्लेखित कथाओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हेतु भगवान विष्णु ने परम पिता ब्रह्मा को जन्म दिया, तब उसी समय भगवान विष्णु ने एक आंवले के वृक्ष को भी उत्पन्न किया। पुराणों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन इसकी पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जानते हैं कि आंवला एकादशी कब है। इस वर्ष आंवला की एकादशी स्मार्त व्रत एवं पूजन 2 मार्च 2023 गुरुवार के दिन किया जाएगा और आंवला की एकादशी वैष्णव व्रत एवं पूजन 3 मार्च 2023 को शुक्रवार के दिन किया जाएगा। जानेंगे आंवला की एकादशी का क्या महत्व है। तो देखो भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला माना जाता है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का अपनी विशेषता और अपना ही महत्व है। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आंवला की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, उसका उल्लेख आयुर्वेद और पद्म पुराण में मिलता है। आंवला की एकादशी का व्रत एवं पूजन पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति के साथ करने से साधक को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के व्रत का इतना महत्व है कि इसका व्रत करने से साधकों के सहस्त्रों गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है। ईश्वर उसकी सभी कठिन परिस्थितियों में सहायता करते हैं, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। धन समृद्धि में भी वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति रहती है। आंवला की एकादशी का व्रत करने से भक्तों, साधक को अनेक तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। साधक इस लोक के सभी सुखों को भोग के मरने के बाद बैकुंठ धाम को चला जाता है। इस एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले की पूजा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले की पूजा के अतिरिक्त भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आंवला सेवन करने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी और रंग छिटकनी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस दिन जमकर होली मनाई जाती है। लोग एक दूसरे पर रंग छिटक कर होली मनाते हैं। ब्रज क्षेत्र के मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं। आगे जान लेते हैं भक्तों हम आंवला एकादशी की पूजन विधि की कैसे पूजा करनी है। तो हर एकादशी का व्रत में सेम ही विधि है भक्तों की। वो एक दिन पहले की रात से यानी कि दसवीं की रात से ही शुरू हो जाता है। दसवीं की रात को हल्का भोजन लेना चाहिए। सूर्य नहीं छिपने से पहले ही हमें भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संयमित आचरण करना चाहिए। आंवला की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर एक चौकी बिछाकर उसे शुद्ध करें, फिर ऊपर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें, साथ ही उस पर भगवान विष्णु और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थान पर आसन पर भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में और जल लेकर आंवला की एकादशी के व्रत एवं पूजन का संकल्प करें। संकल्प के बाद जिस मनोरथ की सिद्धि हेतु व्रत कर रहे हैं, वो अपना मनोरथ भगवान से निवेदन करें। फिर धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा आरती करें। उनको सिंदूर लगाएं, रोली चावल से तिलक करें, फल फूल व दुर्वा चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको पंचामृत से अभिषेक करें, रोली चावल से तिलक करें, चंदन लगाएं, पीले रंग के फल फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और भोग लगाएं। भगवान की आरती करें। दिन आंवले के वृक्ष में भी दीपक जलाएं। उनकी आंवले के वृक्ष की भी पूजा करी जाती है, क्योंकि इसे तभी आंवले की एकादशी कहा जाता है। तो आंवले के वृक्ष की पूजा भी आप जरूर करें।
और इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, इसलिए भगवान को थोड़ा गुलाल रंग जरूर लगाएं, तो ये बहुत जरूरी है। भगवान को थोड़ा गुलाल जरूर अर्पित करें। आइए अब जान लेते हैं एकादशी के व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का राजा था। राजा चित्रसेन बहुत ही धार्मिक, प्रवृत्ति और न्यायप्रिय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भगत था। राजा चित्रसेन नियमित रूप से आमल की एकादशी का व्रत एवं पूजन किया करता था। साथ ही उसके राज्य में भी सभी लोग राजा का अनुसरण करते हुए एकादशी व्रत का एवं पूजन किया करते थे। राजा चित्रसेन के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। एक बार राजा अपने सहयोगियों के साथ वन में आखेट के लिए गया। शिकार का पीछा करते करते राजा जंगल में बहुत दूर निकल गया और मार्ग भटक गया। तभी अकस्मात राजा चित्रसेन पर बहुत से मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले को से राजा अचंभित रह गए। उन्होंने डट कर उन मलेच्छों का सामना किया, परंतु राजा चित्रसेन अकेला था और मलेच्छों की संख्या बहुत अधिक थी। उनसे युद्ध करते हुए राजा थक गया और अचेत होकर गिर गया। मलेच्छों को लगा कि उन्होंने राजा चित्रसेन का वध कर दिया, किंतु ये उनकी भूल थी। जब वो राजा की ओर बढ़ने लगे तभी राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसने पलक झपकते सभी मलेच्छों को मौत के घाट उतार दिया। राजा की मलेच्छों से रक्षा करके उस शक्ति उन राजा चित्रसेन के शरीर में समाहित हो गई। कुछ समय पश्चात राजा चित्रसेन सचेत हुए और उन्हें चेतना आई। तब उन्होंने देखा कि उन पर आक्रमण करने वाले सभी मलेच्छ यमलोक पहुंच गए, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न आया कि उसकी रक्षा किसने की और इन मलेच्छों का संहार किसने किया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा चित्रसेन, तुम एक सच्चे भक्त हो। तुम्हारे आमल के एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे शरीर से ही वैष्णवी शक्ति प्रकट हुई और उसी ने इन सभी मलेच्छों का संहार किया है। तब राजा ने पूछा, हे देव, मुझे बचाने वाली वो वैष्णवी शक्ति अब कहाँ है? मैं उनका बाहर प्रकट करना चाहता हूँ। तब राजा को उत्तर मिला कि हे राजन, वो वैष्णवी शक्ति तुम्हारे शरीर से प्रकट हुई थी और पुनः तुम्हारे शरीर में ही विलय हो गई। आकाशवाणी सुनकर राजा बहुत संतोष हुआ और उसने संपूर्ण जीवन भर आमल की एकादशी का व्रत एवं पूजन किया। तो प्यारे भक्तों, ये मैंने पूरे विधि विधान और कथा आपको बता दी है। आप भी इसी तरह से आमल की एकादशी का व्रत किए, भगवान जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री हरिदास।